2 साल पूरे हो चुके हैं, भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं प्रदेश में। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? विकास तो हम ढूंढ रहे हैं जी। कि कहीं पे कुछ विकास इनके द्वारा जब हमने बनाया तो हम ही संवारेंगे। भाजपा सरकार है प्रदेश में, हम कांग्रेस विधायक हैं, हमारी बातों को नहीं सुनी जाती, अनसुना किया जाता है। तो ये पार्टी के मतभेद में जनता क्यों पीस रही है सर? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत बेहतर है। देखिए, चुनाव हो गए, हो सकता है अगले बार चुनाव का परिणाम क्या आता है, किसकी सरकार बनती है, कहीं पर क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है, उसके लिए भी सामने तैयार रहे। जी। लेकिन यहाँ जांजगीर की जनता ये भी कहती है कि जांजगीर में ओवरब्रिज की राजनीति चल रही है। पहले खोखसा फाटा की राजनीति चली, 12 साल पेंडिंग हुआ। इस बार नैला की राजनीति हो रही है, जो पूर्व विधायक के घर के जस्ट करीब है। उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं बना सका, जिसको व्यास कश्यप जी बना रहे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार से हमारे विधायक बनने के बाद, लड़ने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको बजट में शामिल किया है। जी। रेलवे का हिस्सा रेलवे बनाएगी जी। लगभग 36 करोड़ रुपया रेलवे अपना इन्वेस्ट करेगी। उसमें का बाकी का जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो एक्स आकार में बन रही है। नक्शा मेरे पास है, एक्स आकार में बन रही है, क्योंकि चारों दिशाओं पर उन सड़कों को जोड़ना है। सर, मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगी आपसे ये कहते हुए कि व्यास कश्यप जी कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्रों से फंसा हुआ महसूस करते हैं। जिस प्रकार हाई स्कूल मैदान में इस बार हुआ, प्रोटोकॉल तोड़कर जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई, विपक्ष पार्टी आरोप लगाई कि व्यास कश्यप जी ने अपमान किया है, तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, होता क्या है, मैंने कहा, आपको कहा ना भाई, मैं राजनीति का शिकार नहीं हूँ, जीवन भर संघर्ष किया हूँ जी, और संघर्ष का फल जनता ने मुझे दिया है। जी जी। सर, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी किसानी पर आधारित है। क्या स्थिति है? आपने विधानसभा क्षेत्र में कई उनके पक्ष में मांग रखी, क्या कुछ हुआ? जी। रही बात खेती किसानी की, मैं स्वयं किसान हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम विधायक बनने के बाद एक टाइम मैं खेत को देता हूँ। आज भी खेती किसानी को मैं अपना वो मानता हूँ और खेती किसानी के लिए मैं अपना काम करता हूँ। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो एक सुर्खियाँ यहाँ जो जांजगीर जिला बटोरी है, वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन मैं जांजगीर जिले की बात करूँगा। लचर व्यवस्था देखी गई है, वर्तमान स्थिति आपको क्या दिखती है? देख, यहाँ जितने स्टाफ के लोग हैं जी, या जिम्मेदारी CHMO जी जी, या CS सिविल सर्जन जो इस जिले की पूरी देखभाल करते हैं जी, उनकी लापरवाहियों का खामियाजा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने नई पहल की है, क्या कुछ है, आप थोड़ा बताइएगा। जनता के हित के लिए, ताकि कहीं पे कोई अचानक अपराध या लूटपाट या कोई घटना घटती है, जिसकी त्वरित कार्रवाई के लिए प्रयास हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और जांजगीर के विधायक व्यास कश्यप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा अब इस कार्यक्रम। धन्यवाद। 2 साल पूरे हो चुके हैं, भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं प्रदेश में। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? वैसे तो 2 साल पूरे हुए नहीं हैं आज की तारीख पे। जी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है, इसलिए चुना। जी। सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की बेहतर ढंग से चल रही थी, कहीं पे कोई परेशानी नहीं थी। जी। लोगों के मन में था कि इस बार भी पुनः भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी, पर परिणाम भाजपा के पक्ष में गया जी। और कांग्रेस 35 सीटों पर रुक गई। जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट कभी भी नहीं ला पाई थी। जी। एक बार 50 के नीचे ही रहते थे, इस बार 54 सीट उनको प्राप्त हुआ। जब हम आपस में बैठते हैं या चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं पे वह EVM या वोट की बात आती है, पर सबसे बड़ा विषय उन लोगों इस बात का, जैसे हम जब परिणाम आया, परिणाम की समीक्षा हुई, तो समीक्षा में यह बात आई कि भूपेश बघेल के खिलाफ
जो छत्तीसगढ़ की जनता में निगेटिव माइंड भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरा गया कि किसानों का बोनस ये पार्ट पार्ट में दे रहे हैं, रोजगार का भी विषय है, रोजगार उस ढंग से नहीं निकल रहे हैं, महतारियों को हम ये देंगे, किसानों को ये देंगे, यानी कि एक तरफ भूपेश बघेल सरकार की आलोचना की भी किए और दूसरी तरफ उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन भी जी। और कहीं न कहीं पे कांग्रेस के लोग जी। इस 5 साल के माननीय भूपेश बघेल के शासन पे कहीं पे जो आपस का जो विवाद रहा जी। उस विवाद का भी खामियाजा कांग्रेस को रोकने के लिए बाध्य किए जी। अन्यथा क्या मजाल थी, कितनी बेहतर सरकार चलने के बाद जनता के किसी के मूड में नहीं था जी। आप जितने सर्वे आते थे सभी सर्वे में भूपेश बघेल जी की सरकार की बात थी, पर पता नहीं डॉक्टर रमन सिंह जी को कैसे पता था जी कि भारतीय जनता पार्टी की 54 सीट आएगी। अच्छा। उनका स्टेटमेंट आया था कि हमारी इतनी सीट आ रही है, हो सकता है कि क्या सेटिंग है डॉक्टर रमन सिंह जाने, परंतु छत्तीसगढ़ के जनता और मतदाताओं की जुबान पर भूपेश बघेल की तूती बोलती थी और भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा था जी। और जो खास करके खेती किसानी का जो बेल्ट रहा है उन बेल्टों पे कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है पूर्व के बदले आज भी, जिसमें जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र या ये बिलासपुर संभाग, रायगढ़, जो रायगढ़ भी इसमें आते हैं, इस एरिया में कांग्रेस को बढ़त मिली। परंतु शहरी क्षेत्र और ख़ास करके सरगुजा के बेल्ट में मैंने जिस बात को इंगित किया कि आपस में कहीं कहीं पे बात रही होगी, उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन यहाँ पे काबिज है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। परंतु देश की जनता इस पूरे कार्यकाल में अपेक्षाकृत जितना उनको बोला गया था, चाहे रोजगार के मामले में हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पर खरी उतरती हुई नहीं दिख रही है। विकास तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कुछ विकास इनके द्वारा जब हमने बनाया तो हम ही संवारेंगे, तो संवारने में भी विष्णु सरकार के मंत्रीगण जब बजट आता है और उस बजट के परिपालन में हम देखते हैं उसमें भी भेदभाव हो रहा है। सर्वांगीण विकास की बात तो कोरी कल्पना की कल्पना रह गई है और हम तो जनप्रतिनिधि, हमको जनता ने चुना है यहाँ, जनता इस विषय में और बेहतर बता पाएगी। मैं समझता हूँ कि आपकी न्यूज़ जब पब्लिक के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी, मतदाताओं के बीच में जाएगी, तो वास्तविक स्थिति चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक के विषय में क्या बोल रही है और विष्णुदेव साय जी की नीतियों को कितना फलीभूत हुआ है देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता। आप हमसे कहीं ज़्यादा आपको जानकारी होगी। सर, अब पब्लिक रिव्यू की बात कर रहे हैं, का ये बयान है कि जांजगीर की जनता आज भी मुझे विधायक मानती है, व्यास कश्यप जी से पहले लोग मेरे पास पहुंच जाते हैं। देखिए, जांजगीर की जनता उन्हें मुख्यमंत्री मानती है, आज भी विधायक मानती है? नहीं, वो मुख्यमंत्री मानती है। अच्छा। क्योंकि सपने में मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं जी। जब वो जनता के बीच में गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप विधायक नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, एक कदम दूर मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी है जी। और जब उनकी सरकार आ गई है, देखिए जनता ने नकार दिया गया लगभग 7,000 वोटों से, चुनाव परिणाम आ गए, जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि उसको स्वीकार करे जी। और अपने आप को सीएम से कम नहीं समझते वो जी। चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे अधिकारीगण हो, और जो ऊपर के मंत्रीगण या अधिकारीगण आते हैं उनसे उसी के प्रकार से वो पेश आते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, अपने आप को परिणाम को स्वीकार नहीं करना है, परंतु जो सपना है ना, कभी कभी रात को भी उड़ते हैं, तो काश मुख्यमंत्री रहता। उसके खीज क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज भी सुनना पड़ता है। लोग अब जाते नहीं क्योंकि खाली सुनाते हैं कि तुम मेरे को हरा दिए, मैं जीतता तो 5,000 करोड़ का काम आता, घर के कोठार में आपका हेलीकॉप्टर उतरता, सब कार्यकर्ताओं के पास स्कॉर्पियो रहता। ये विगत 25 सालों से बोल रहे हैं, मैं भी उनके साथ रहा हूँ।
तो कथनी करनी में थोथे सिद्ध हो रहे हैं और खाली इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोग जिस बात के लिए प्रयास करते हैं, चाहे हमारे विधायक निधि का मामला हो या हमको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो विधायकों को दिया जाता है अनुशंसा करके भेजिए, तो जो अनुशंसा करके भेजते जिसकी स्वीकृति हो जाती है तो जानबूझकर श्रेय लेने के लिए मैंने कराया करके कहते हैं। और मेरा दावा है कि पूरी की पूरी प्रति हमारे पास है। एक भी जगह कोई अनुशंसा किए होंगे तो वो बता दें। अब तो ये बोलते हैं कि भाई आप जाओ भोगो, जब भोगों की बात आती है तो काम हो जाता है तो उसका श्रेय क्यों लेते हैं? वो जनता समझदार है। व्यास कश्यप के इस 20-21 महीने के कार्यकाल में मैंने जो किया है क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के हितों की लड़ाई के लिए, चाहे मजदूर भाइयों के लिए मड़वा पावर प्लांट का मामला हो, पीथमपुर सड़क के लिए चाहे सड़क का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशन में ओवरब्रिज और नहरिया बाबा के फुट ओवरब्रिज और स्टेशनों के विकास के विषय में, तो मैंने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज तक 25 साल में कहीं पे तो बता दे कि जांजगीर चांपा विधानसभा के विधायक रहे, कहीं पे भी एक भी धरना क्षेत्र के विकास के लिए दिए हो तो। और मैं 3 बार अभी बैठ चुका हूं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार हमें अवसर नहीं देगी हमारी बातों को, तो जनता की बात को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने के हमारे पास तैयार है, क्योंकि यह सरकार वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि भेदभाव से काम करती है। जैसे विकास का पैसा आता है ना जी, बजट आता है तो बजट कुनकुरी, रायगढ़, बलौदा बाजार, मुंगेली, कवर्धा ऐसे क्षेत्रों में जहां मंत्री हैं वो आपस में बांट ले रहे हैं, सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। और अब तो कांग्रेस के विधायक होने के नाते माननीय प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी, जिनसे बहुत उम्मीद थी, अभी भी है प्रभारी मंत्री है, कुछ करके जाएं। हमको वो अपने प्रभारी मंत्री का जो 1 करोड़ रुपये का विकास काम होता है वो हम लोगों को नहीं देते, हमारे अनुशंसा पे नहीं करते, जबकि हो रहा चाहिए। हमारी भी बातें वहाँ सुनी जाइए। या कि हम जैसे जनसंपर्क में जाते हैं तो जनसंपर्क में किसी को इलाज के लिए, किसी की स्कूल में दाखिला के लिए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई स्व सहायता समूह, ऐसे लोगों को जो अनुशंसा करते हैं उसके लिए इस 2 वर्ष लगभग हो गए, 2 कार्यकाल 2 वर्ष हो गए, इस 2 बार में 2 बार बजट मिलता, एक भी बार हमारी अनुशंसा से नहीं दे रहे हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अपने लोगों को बांट रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। अगर जनता ने विधायक चुना है तो जनता के ने विधायक चुने हैं तो हमारी भी अनुशंसा वहाँ पे बात को रखनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इनसे गणेश उत्सव, भीड़ लगी हुई है, हम तो कभी मना नहीं करते, कुछ तो दो। मैंने जीवन भर अगर कहीं पे कोई दरवाजे पर आया है, कोई चाह लेकर आया है, उसको खाली हाथ नहीं भेजता। ये मेरे पुरखों की, उनके पुरखों के कर्म ही है कि यहाँ तक प्रभु की कृपा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला कि आज मैं यहाँ पे विधायक बनकर बैठा हूँ। तो देने से ही आपको मिलता है, वो काम मैं कर रहा हूँ, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, यह न्यायोचित बात नहीं है। सर, हर विपक्षी विधायकों का ये आरोप है कि पार्टी अगर विपक्ष की हो, भाजपा सरकार है प्रदेश में, हम कांग्रेस विधायक हैं, हमारी बातों को नहीं सुनी जाती, अनसुना किया जाता है। तो ये पार्टी के मतभेद में जनता क्यों पीस रही है सर? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत बेहतर है। देखिए, चुनाव हो गए, हो सकता है अगले बार चुनाव का परिणाम क्या आता है, किसकी सरकार बनती है, कहीं पर क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है, उसके लिए भी सामने तैयार रहे। जी ठीक है। आप जांजगीर चांपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूं, 2 साल में जांजगीर चांपा में क्या बदलाव हुआ? देखिए, 2 साल में जो बदलाव होना चाहिए था उस ढंग से बदलाव नहीं कर पाया हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हमारी भी एक अपेक्षाएं हैं। मैं नगर पालिका के पार्षद से राजनीतिक जीवन शुरू किया हूँ मैं, तो जांजगीर की चांपा की या जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी धर्मपत्नी थी, तो मैंने गांव भी भ्रमण किया है। तो इस क्षेत्र की समस्याओं को मैं जानता हूँ, इस क्षेत्र की समस्याओं को मैं जानता हूँ। लक्ष्य बड़े हैं और उस लक्ष्य के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी स्तर तक के आंदोलन के लिए तैयार हैं। माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी घोषणा मेडिकल कॉलेज की,
मेडिकल कॉलेज बजट में भी स्वीकृत हो चुका है, अति शीघ्र उसका निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया हुई थी, अति होने के कारण सरकार द्वारा रोक दिया गया है। नए टेंडर की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। ये बड़े बड़े कुछ बातें हैं, मैं आपको अवगत करा दूँ। हमारे यहाँ जांजगीर चांपा के बीच में 2 बड़े ब्रिज हैं जी, हसदो जी, ब्रिज और एक घुंटी नाला करके, दोनों बजट में सैंक्शन हो गए हैं, पत्र व्यवहार चला गया है। अपेक्षा रखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भेदभाव ना करे, जनहित का मामला है, अति शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति उसकी भी दे। जी, रेलवे ओवरब्रिज का विषय और नहरिया बाबा का ओवरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, तो नहरिया बाबा का फुट ओवरब्रिज स्वीकृति के लिए अग्रसर है, उसको प्योर रेलवे मंत्रालय को करना है। मैं दिल्ली भी गया था, माननीय वैष्णो जी को पत्र लिखा था, रेल मंत्री को, उनके पत्र का जवाब भी आया है, हमारे पत्र को फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अति शीघ्र रेलवे की तरफ से वो काम भी हो जाएगा। रेलवे स्टेशनों में कुछ ट्रेनों के ठहराव के भी विषय में हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। और मुख्य विषय है जो कि नैला का फुट ओवरब्रिज, उस फुट ओवरब्रिज नहीं, नैला का ओवरब्रिज, अगर ओवरब्रिज का निर्माण हो जाता है तो आपको बिलासपुर, बलौदा बिलासपुर जाने के लिए या कि पहरिया पंतौरा कोरबा जाने के लिए लोगों को सहूलियत हो जाएगी। अभी हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। उस इंतजार की घड़ी को अति शीघ्र खत्म करने के लिए हमारा प्रयास है। बजट पे ये प्रावधान भी आ चुका है आने के लिए, इसका DPR भी बन रहा है, नक्शा मैं देख चुका हूँ। खाली अभी हमारे जो PWD के प्रमुख अफसर हैं उनकी अनुमति एक छोटी सी बाकी है कि उसका टेंडर हो जाए, ताकि उसके बजट वगैरह भी, बजट यानी कि उसकी नक्शे तो बन गए हैं पर तकनीकी के लिए कुछ कुछ जो दुविधा है उस दुविधा को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। आप हमसे भेदभाव कीजिए ना, जनता से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। उस ओवरब्रिज को बनाने के लिए अभी साथ में यहाँ 220 बिस्तर के अस्पताल के लिए मैंने मांग की थी जी, उसकी स्वीकृति बजट में हो गई है और उसकी स्वीकृति भी आ गई है यहाँ कि अति शीघ्र जिला चिकित्सालय 220 बिस्तरों का अस्पताल होगा। जब 220 बिस्तरों का अस्पताल होएगा तो आने वाले समय में हमारा तो इसी समय से प्रयास है कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा है, कम से कम 50-60 छात्रों से यहाँ प्रारंभिक रूप से उनको मेडिकल का दाखिला जांजगीर में हो। हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किए हैं, जायसवाल जी से, वो कि उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि स्वास्थ्य के साथ साथ वो इस विभाग के मंत्री भी हैं। यहाँ BSc नर्सिंग भी जी खुलना है, उसका भी बजट में स्वीकृति और सैंक्शन है। जांजगीर में आपका महिला यानी कि बहनों के लिए थाना होना है और साइबर क्राइम भी 2 थाने यहाँ नए सिरे से जांजगीर में खोलना है। सड़कें बहुत सारी हैं जी, सड़कें बहुत सारी है, विशेष करके नैला बलौदा, नैला पंतौरा कोरबा जाने वाली सड़क, जांजगीर केरा सड़क जी, आपका रोगदा बिरगहनी या बिरगहनी रोगदा सड़क बोलते हैं, क्योंकि अति हाईवा के चलने कारण, क्योंकि उस सड़क से गिट्टी का रेती का जो काम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उसके निर्माण के लिए, पीथमपुर के निर्माण के लिए हमने चक्का जाम किया था और 31 तारीख का समय दिया गया था कि 31 जुलाई तक आप हमें उसका DPR बना के दें। तो PWD के अफसरों ने DPR बना के 35 करोड़ 36 लाख रुपए का एस्टीमेट वहाँ भेजा जा चुका है। हमें उम्मीद है वो बजट स्वीकृति होकर आ जाएगी तो सड़क का भी काम होगा। नहीं तो मैंने कहा है, क्योंकि जनता के बीच मैंने कहा है, अगर सरकार नहीं बनाएगी तो मेरे पास जो विधायक निधि का 2 करोड़ 96 लाख लगभग 3 करोड़ रुपया आता है, उस पैसे में से उस सड़क को धीरे धीरे मैं निर्माण करूंगा, यह मेरा वचन है। इंतजार है उस जरबे पीथमपुर सड़क का, जांजगीर जरबे पीथमपुर सड़क, नहीं तो मैं अपने निधि से निर्माण करने के लिए जरबे के लोगों को शुरुआत वहीं से करूंगा और उस काम को मैं करके बताऊंगा। काम तो बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सोच हैं, क्योंकि मैं शहर से रहा हूँ 95 से पार्षद, तो एक एक गली को कहाँ कहाँ घासा पकार, जैसे किसान भी हूँ तो खेत का पानी पखार से आता है, घासा की ओर निकलता है। पर इस शहर जिला मुख्यालय बने 27 वर्ष हो गए, 98 में बना था ये जी। पर जिले का जो स्वरूप जो तासीर है, आज गर्मी के दिनों में हमें पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता जी। 2 बार बड़े बड़े टेंडर हुए, एक बार मध्य प्रदेश था, उस समय जलावर्धन हुआ था जी। और अभी फिर हुआ था
36 करोड़ का, वो भी अधूरा है। और अभी सुनने में आया है कि 24 करोड़ रुपया की स्वीकृति हो गई है। अगर इस बार ईमानदारी से जी काम हो जाएगा तो लोगों को, हमारे शहर के लोगों को पेयजल से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इंटकवेल अधूरा, टंकी अधूरा, पाइपलाइन अधूरा। उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए 24 करोड़ की सहमति स्वीकृति अभी आई है, उसका काम यहाँ होना है। और ख़ास करके गर्मी में पेयजल, बरसात में जल निकासी का। जी पता नहीं क्यों जांजगीर शहर पिछड़ा क्यों है, या हम इसके पहले उतना ध्यान नहीं दे पाए। ध्यान तो देते हैं परंतु बजट की अनुपलब्धता के कारण यह काम जैसे रुका है। हमारे यहाँ नाली नहीं है, जैसे थोड़ा सा भी पानी गिरेगा, आप गली मोहल्ले की बात को छोड़ दीजिए, मुख्य मार्ग में भी पानी घुटनों तक रहता है। यही स्थिति है। और मैं इस संबंध में माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय अरुण साहू जी से मुलाकात की थी। उन्होंने सहमति दी है और पत्र को नगरीय प्रशासन को भेजा गया है। मुझे उम्मीद है कि अभी जब नगर में राशि उपलब्ध होगी, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है, इस बार राशि उपलब्ध होगी, उस राशि से मुख्य मार्ग के नाली का काम जिसको हमको पूर्ण करना है, ये शहर के लिए मैं सोच रखा हूँ। और जब मैं नगर पालिका में उपाध्यक्ष था 99 से 203 तक, 98 से 203 तक, उस समय मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। टेंडर भी मैं कराया था, टेंडर अधूरा रह गया। वो था कि हमारे नगरों के जो नगर में तालाब पर्याप्त है, हमारे यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों में हम जल भराव कैसे करें। तो उसके लिए भी हमारे कलेक्टर महोदय से भी बातचीत हो रखी है। नए सिरे से इरिगेशन के द्वारा उसका DPR तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि इस नगर के में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, नाली की भी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, हमारे तालाब 12 माह से भरे रहें, क्योंकि नहर हम लोग सौभाग्यशाली है, हसदो का पर्याप्त पानी हमारे शहर के बीच से होकर गुजरता है। उस पानी का भी हम सदुपयोग करें। और मैं जब देखता हूं कि 98 से हमारा जिला बना है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में मेरा भ्रमण होता है, पर दुख लगता है कि जिला के अनुरूप हम आज भी सड़क को निर्माण नहीं कर पाए। डिवाइडर हो, लाइट हो, पिछले बार DMF की बैठक हुई थी, DMF के बैठक में मेरे अनुशंसा की जो राशि थी, मैं पूरी राशि को एक सड़क निर्माण के लिए दे दिया। और मैंने कलेक्टर को कहा, महोदय को कहा कि आप भी इसमें कीजिए। तो दोनों के सहयोग से कुछ निर्माण इस शहर में हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में भी हमारे पास लगभग 69 करोड़ रुपया DMF की राशि बाकी है। उस राशि से इस शहर के जो हमारी और मांगे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, मुझे आशा और विश्वास है। ऐसा मेरा लगातार प्रयास है कि कैसे भी करके जांजगीर चांपा जिला या जांजगीर चांपा विधानसभा का जो स्वरूप हमने एक सपने में देखा है, सपने जैसा साकार कैसे करें, सड़कों का जाल कैसे बिछ जाए, ऐसा प्रयास हमारा लगातार रहेगा। और आने वाले समय में इस काम की पूर्ति के लिए मांग और डिमांड तो लगातार हमारी बने रहेगी। और नहीं तो सरकार हमारी नहीं है, जनता को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों की लड़ाई के लिए व्यास कश्यप तैयार है। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसे विधायक नहीं रहे जो सड़क पर उतर गए हों आंदोलन के लिए, जैसे कि आप उतर रहे हैं। लेकिन यहाँ जांजगीर की जनता ये भी कहती है कि जांजगीर में ओवरब्रिज की राजनीति चल रही है। पहले खोखसा फाटक की राजनीति चली, 12 साल पेंडिंग हुआ। इस बार नैला की राजनीति हो रही है, जो पूर्व विधायक के घर के जस्ट करीब है, उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं बना सका, जिसको व्यास कश्यप जी बना रहे हैं। देखिए, ओवरब्रिज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से होता है। केंद्र सरकार के 16-17 के बजट में सैंक्शन है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार से हमारे विधायक बनने के बाद, लड़ने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको बजट में शामिल किया है। जी। रेलवे का हिस्सा रेलवे बनाएगी, लगभग 36 करोड़ रुपया रेलवे अपना इन्वेस्ट करेगी। उसमें का बाकी का जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो एक्स आकार में बन रही है। नक्शा मेरे पास है, एक्स आकार में बन रही है, क्योंकि चारों दिशाओं पर उन सड़कों को जोड़ना है। यहाँ से जाएगी सीधा बलौदा के लिए भी, और वही सड़क पार होकर जाएगी पंतौरा तरफ भी, और वो पंतौरा और बलौदा तरफ की भी सड़क आएगी जांजगीर, नैला जांजगीर की तरफ, और वही सड़क जाएगी आपके जो उनका रेक पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि रेलवे को उससे इनकम होना है उसके तरफ।
तो इसमें जमीन अधिग्रहण भी अभी लगेगा, जी प्रारंभिक प्रक्रिया में है। जी जी इसमें जमीन अधिग्रहण भी लगेगा, समय लगेगा। समय देने को हम तैयार हैं, पर समय सीमा पे काम भी कराने के लिए भी जी राज्य सरकार को बात करेंगे। मैं रेलवे के अफसरों से कहता हूं तो उनके तरफ से 100% सहमति है। राज्य सरकार का ही पास पेज फंसा है, क्योंकि बजट राज्य सरकार को भी देना है। तो राज्य सरकार की थोड़ी सी नाकामी के कारण या सुस्ती के कारण वह रेलवे का ओवरब्रिज बना है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह रहे, 5 साल ही तो भूपेश बघेल जी रहे ना, और माननीय चंदेल जी तो 98 से एमएलए हैं और बड़े बड़े पोर्टफोलियो में रहे, विधानसभा के सम्मानीय उपाध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा। परंतु मैं साथ में रहा हूँ, मेरा एक ही अनुभव है, वो भाग्य के धनी थे। बेगर संघर्ष, चूंकि एक को रोकना है तो दूसरा पार लग जाता था। पर आने वाले समय में इस विधानसभा में इतिहास बदलने के लिए ही मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि पब्लिक को लगे कि इस बार विधायक हमारे बीच का आया। मैं सुबह से लेकर एनी टाइम किसी का भी फ़ोन आ जाए, पूछ लीजिएगा इस क्षेत्र की जनता से, कि नहीं उठाते वाला विषय नहीं है। सबका फ़ोन मैं बात करता हूँ। सुबह से अपनी गाड़ी में, शहर में और क्षेत्र में आपस में घूमते रहता हूँ। मेरे से बात करने के लिए किसी जनता को न लाइन लगाने की, न पर्ची देने की कहीं पे बात नहीं है, न कोई काल कोठरी बना रखा हूँ कि आओ मेरे से बात करो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी बात होगी सार्वजनिक बात होगी। और हमारा जो सपना है, हमने बचपन से जिस चीज़ को हमने सपना देखा है, उस सपना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए व्यास कश्यप तैयार है। सर, मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगी आपसे ये कहते हुए कि व्यास कश्यप जी कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्रों से फंसा हुआ महसूस करते हैं। जिस प्रकार हाई स्कूल मैदान में इस बार हुआ, प्रोटोकॉल तोड़कर जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई, विपक्ष पार्टी आरोप लगाई कि व्यास कश्यप जी ने अपमान किया है, तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, होता क्या है, मैंने कहा, आपको कहा ना भाई, मैं राजनीति का शिकार नहीं हूँ, जीवन भर संघर्ष किया हूँ जी, और संघर्ष का फल जनता ने मुझे दिया है जी। और मेरे 5 साल का कार्यकाल का अगर मैं योग्य रहूँगा तो जनता चुनेगी, न कि चेंज कर देगी, परिवर्तन कर देगी। वो वही सर्वोपरि है, पब्लिक, मैं नहीं जी। मेरा कथन इस बात का रहता है कि कई बार ऐसे हो गए कि भी प्रोटोकॉल होता है, उनको बैठाना है तो सर पे प्रशासन बैठा लेना भाई, उनके नाम से तख्ता लगा दे, बिल्कुल। परंतु बार बार ये होता है कि दूसरों के नाम पर जो इनको नहीं आना है, कुर्सी रखी जाती है और नहीं आने पर वहाँ पे बैठ लिए जाते हैं। ऐसा भी उचित नहीं है ना। कब तक चलेगा? खाली शासन का दबाव है, शासन है, मैं ऐसा हूँ कहने से कब तक चलेगा? जनता के निर्णय को स्वीकार करो ना, और जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाओ तो एहसास होगा। वास्तविक स्थिति यह है यहाँ तो अपने दबाव पूर्वक अधिकारी को दबाव करने के बाद कई ऐसे कार्यक्रम हो गए, कई ऐसे कार्यक्रम हो गए कि विधायकों के बोलने के बाद उनको बोलने का अवसर क्यों देना भाई? प्रोटोकॉल में तो नहीं आते ना। जी जी। तो एक बार और बहिष्कार हो चुका है। अच्छा। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त जब मैंने पहले बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हाँ। मैंने अधिकारियों को पहले बता दिया था, ऐसा होगा तो मैं नहीं रहूँगा। राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का हम सम्मान करते हैं जी, भारत के उस स्वतंत्रता का जी। और सम्मान करते हुए वहाँ से मैंने विदा लिया कि धन्यवाद, आपने जो सम्मान दिया, और मैं प्रेम से वापस आ गया जी। तो फिर अधिकारियों को पीछे पीछे भग कर क्यों बुलाना जी? ये तो होते रहता है जी। मैं उसमें नहीं जानना चाहूँगा। और भविष्य में सुनने में आया कि कलेक्टर महोदय और बाकी जिन लोग थे वहाँ, उन्होंने इस चूक को स्वीकार किया कि भविष्य में नहीं होगी। उम्मीद है कि नहीं होना भी चाहिए जी। हम उनका अपमान नहीं करना चाहते, हमारे सम्मानीय नेता हैं जी, रहे हैं, जनता ने जो किया है उसका परिणाम स्वीकार करें वो जी। और रही बात मेरी, तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि मैं तो जनता के बीच का आदमी हूं। मैं जनता 5 साल में मैं जो करूंगा वो दिखेगा। अगर उसके लायक रहूंगा तो फिर से पार्टी टिकट देगी तो, या जनता मुझे फिर से चुनेगी तो, वो तो बात का भविष्य है। मैं कर्म फलित राजनीति करता हूँ, जो कर्म करेगा उसको फल निश्चित मिलेगी जी। और संघर्ष किया हूँ, और संघर्ष करके नगर पालिका हो
चाहे जिला पंचायत हो या वर्तमान में विधायक हो, जी यहाँ पे आया हूँ तो उसके लिए कहीं न कहीं पे मेरे कर्म का, मेरे परिवार का और मेरे मित्र मंडली और मतदाताओं का ही आशीर्वाद है जी कि विषम परिस्थिति में मैंने हर चुनाव को चुनौती पे लिया और चुनौती को जनता ने स्वीकारा भी से, उनकी चुनौती को स्वीकार करके जनता का आशीर्वाद मिला है। तभी जाकर आप पता लगा लीजिएगा कि मैं नगर पालिका में किस विषम परिस्थिति में चुनाव लड़ा। जिला पंचायत में ये हमको टिकट नहीं दिए थे, पर जनता ने कहा कि चुनाव लड़िए, चुनाव लड़े। संयोग से हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत के भी अध्यक्ष यहाँ पे बनी थी और आज विधायक की भी बात है तो भाई धन्य है कांग्रेस पार्टी का कि मैं तो 5 ही साल हुए हैं मुझे बमुश्किल। 31 अक्टूबर 19 को माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास जी महंत जांजगीर आए थे। उन्होंने कहा प्रवेश करो, मैंने प्रवेश लिया और प्रवेश करने के बाद पार्टी के प्रति सेवा भाव और समर्पण दिखाया। उन्होंने हमें मंडी अध्यक्ष भी बनाया। मंडी अध्यक्ष की जो दायित्व है, 1.25 साल के कार्यकाल में मंडी क्या होता है उस चीज़ को मैंने बताया। तो निश्चित रूप से जनता के बीच में कहीं न कहीं पे बात थी। और चूंकि सामने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से पूर्व नेता प्रतिपक्षों का लड़ना और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कौन लड़े, पार्टी ने मुझे योग्य समझा, टिकट दिया, जनता ने भी आशीर्वाद दिया, तो आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो मेरा जो दायित्व है उस काम को मैं कर रहा हूँ। कहीं पे मैं माना हूँ, कहीं से जानबूझ करके चूक नहीं करता महोदय। कहीं पे चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए भी तैयार रहता हूँ, पर सदा मैं जनता के बीच ही रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना भी चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मैं ना रहूं तो मेरे जाने के बाद जनता इस बात को बोले कि ये बेहतर जनप्रतिनिधि था, इनके कार्यकाल बेहतर थे। ऐसा परिकल्पना मेरे मन में। पद प्रतिष्ठा तो आती रहती है, जाती रहती है महोदय, पर कर्म है आपके, वही सदा याद रखे जाते हैं। जी सर, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी किसानी पर आधारित है। क्या स्थिति है? आपने विधानसभा क्षेत्र में कई उनके पक्ष में मांग रखी, क्या कुछ हुआ? देखिए कि यह जिला मुख्यालय की सीट है और लगभग 40% मतदाता इस विधानसभा के, जो कि शहरी क्षेत्र पे जांजगीर नगर पालिका, जांजगीर नैला नगर पालिका, चांपा नगर पालिका और नगर पंचायत नवागढ़, 2 नगर पालिका 1 नगर पंचायत की। फिर भी यहाँ उद्योग तो हैं, पर उद्योग के क्षेत्र में जो होना चाहिए स्थानीय लोगों को, उसका लाभ यहाँ की स्थानीय बेरोजगार भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। अगर मजदूरी का भी काम कराना है, बड़ी मुश्किल से चतुर्थ श्रेणी या मजदूर वर्ग ही इन फैक्ट्रियों पे काम कर रहे हैं और बाकी सब इस प्रदेश के बाहर के लोग राज कर रहे हैं। रही बात खेती किसानी की, मैं स्वयं किसान हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम विधायक बनने के बाद एक टाइम मैं खेत को देता हूँ। आज भी खेती किसानी को मैं अपना वो मानता हूँ और खेती किसानी के लिए मैं अपना काम करता हूँ। अभी वर्तमान में भाग्यशाली है कि हसदो का पानी नहर को जाल बिछाकर हमारे विधानसभा में लगभग 100% सिंचाई की व्यवस्था है। वर्तमान में सरकार की कमजोरी का खामियाजा हम किसानों को भोगना पड़ रहा है। वह है डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। हमारे किसान भाइयों को अधिक कीमत पर 1300 का डीएपी 2000 में लेने के लिए मजबूर हैं और 266 रुपये का यूरिया 800 और 1000 रुपये में लेने को मजबूर हैं। ये उचित बात नहीं है। हमें पता है कि प्रति एकड़ हमें कितना लगना है। प्रति एकड़ 1 बोरा डीएपी, 2 बोरा यूरिया कंपलसरी लगता है। जब हमें पता है तो उस बात का हम सिंगल लाख से डबल लाख इनमें व्यवस्थित क्यों नहीं कर देते? किसानों को क्यों नहीं दे देते? या हमारे व्यापारी भाई हैं, वो व्यापारियों भाई को भी पर्याप्त उनको भी दिया जाए। किसानों को, किसान जिनका पंजीयन हुआ रहता है धान बेचने के लिए, या जो कि उसके सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसान हैं, उनको उनकी मांग पर तो दिया जाए ना भाई। अधिक तो ले जाते नहीं। प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी या यूरिया मिलता है या पोटास मिलता है। पर इस बार सरकार ने डीएपी के बदले सिंगल सुपर फास्फेट को प्राथमिकता दिया गया। और मैं तो जब विधायकों के साथ बैठता हूं तो यह सुनने को भी मिलता कि डीएपी को कम करो, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले हमें थोड़ा मदद कर रहे हैं, उस कंपनी को आगे करो। और उसी का नतीजा रहा कि समय पे हमें डीएपी नहीं मिला, न कि यूरिया का भंडारण रहा। उसका भोगना हमारे किसानों को भोग रहे हैं। मैं
2-3 दिन तक बाहर था, कम से कम 10-12 किसान लगातार रोज फ़ोन करते हैं, भैया यूरिया नहीं मिल रहा। अब डीएपी की मांग नहीं है, क्योंकि डीएपी हमको जिस समय हम बोनी करते हैं उस समय डीएपी की आवश्यकता रहती है, महीना दिन के अंदर, क्योंकि उसमें फास्फोरस रहता है है ना भाई। पर अब यूरिया की, नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है और पोटास की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार अतिशीघ्र यहाँ किसानों को उपलब्ध कराए। अभी मैं एक विधायक के नाते संभागीय कार्यालय में मैं बैठक करने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ बिलासपुर गया था। एक ही विधायक मैं था, पर मैंने किसानों की बात संपूर्ण रखी वहाँ कि हमको डीएपी नहीं मिल रहा है। परंतु देखिए, वहाँ के जो अफसर हैं, संभागीय अफसर जो कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के या नोडल जो हैं, उन्होंने अवगत कराया कि हमारे पास इतना मैट्रिक है। तो हमने कहा भाई आपके गोदामों पे क्या औचित्य है, उसको भेजिए ना सेवा सहकारी समिति के गोदामों में, ताकि किसानों को खाद उपलब्ध हो पाए। तो कुछ आना चालू हुए हैं, रेक कट रहे हैं, पर और कैसे पूर्ति करेगी इसकी चिंता हम किसान ही होने के नाते तो है कि अतिशीघ्र हमें खाद की व्यवस्था हो जानी चाहिए। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो एक सुर्खियाँ यहाँ जो जांजगीर जिला बटोरी है, वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन मैं जांजगीर जिले की बात करूँगा। लचर व्यवस्था देखी गई है, वर्तमान स्थिति आपको क्या दिखती है? देखिए, लचर व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ तो सुधार हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ जी, परंतु यहाँ जितने स्टाफ के लोग हैं जी, या जिम्मेदारी CHMO जी, जी, या CS सिविल सर्जन जो इस जिले की पूरी देखभाल करते हैं जी, उनकी लापरवाहियों का खामियाजा यहाँ के नागरिकों को करना पड़ता है। मैंने विधानसभा में लंबी लड़ाई लड़ी जी, बिल्कुल, कि इसके पहले जो सिविल सर्जन थे जी, उन सिविल सर्जन ने यहाँ पे इस सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को जी, मोनोपोली और प्राइवेटाइजेशन टाइप का कर लिए थे। जी, डॉक्टरों के पास डॉक्टर भी उनके खिलाफ हड़ताल पे गए। जी, वहाँ के चतुर्थ श्रेणी से लेकर द्वितीय श्रेणी के, जी, यानी कि सभी कर्मचारी उसके खिलाफ थे, पर राज्य सरकार उसको हटाने में नाकाम रही। बाद में विधानसभा में लंबी बहस हुई, तब जाके वो हटे। अब धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है। 220 बिस्तर का अस्पताल अब जिला चिकित्सालय हो चुका है। उसकी नियुक्ति उनकी भर्ती की प्रक्रिया अतिशीघ्र जारी होगी, तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पर अभी भी CSMSC के द्वारा बहुत सारे जगह जो स्वीकृत है, जहाँ चिकित्सालय बनने हैं, किसी कारण से नहीं बन पाए हैं। मैंने विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगाया था, तो उत्तर आया था कि भाई स्थल मिलने पर हम उसका निर्माण चालू कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ का ट्रामा सेंटर 5-6 स्टोरी का बनना है, और वो ठेकेदार पता नहीं क्यों निर्माण नहीं कर पाया है। अगर ट्रामा सेंटर ही बन जाए तो भारी सुविधा, जो हमें अचानक एक्सीडेंटियल या किसी इमरजेंसी की पीरियड में बिलासपुर रिफ़र करते हैं, वह रिफ़र नहीं होना पड़ेगा। और इसी जिला चिकित्सालय में नियुक्ति, यानी कि इसी जिला चिकित्सालय में उनकी भर्ती होकर सेवा और इलाज किया जा सकता है। और हम लगे हुए हैं कि अतिशीघ्र उस ट्रामा सेंटर का निर्माण हो जाए, ताकि लोक हित में वह काम आए। सर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने नई पहल की है, क्या कुछ है आप थोड़ा बताइएगा? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए अब जो अधिकारी आते हैं ना, अलग अलग, जी, जी, जैसे SP के महातत्व जितने भी पुलिस चौकी, थाना या उनके काम करने वाले जी, पुलिस प्रशासन के लोग, जी, SP, एडिशनल SP, SDM, SDOP, थानेदार जी, और चौकी प्रभारी, ऐसे विभिन्न रहते हैं जी। अभी पर विजय शर्मा जी आए हैं, व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास है, पर अपराध भी उतना ही बढ़ रहा है। पुलिस में पूरे औसत जब आप देखेंगे, औसत में देखेंगे भारत में कि भाई प्रति कितने एक पुलिस कितने व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं, उसमें हम बहुत कमज़ोर हैं। अभी भी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया करानी चाहिए। पुलिस भर्ती की अभी भी आवश्यकता है। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहेगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर एक बात बता दूं, मैंने मांग की थी माननीय हमारे SP महोदय से कि भाई प्रशासन को और सुधारना है, तो उनके द्वारा मेरे विधानसभा में 3 अभी बूथ के माध्यम से लोगों को सुरक्षा के लिए या लोगों की सुविधा के लिए, नैला रेलवे स्टेशन के सामने, 'गायत्री' मंदिर के पास, लछनपुर में, और एक 2 स्थान पर, 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 2 स्थान पर,
आपका ये पुटपुरा चौकी पे, यानी कि मेरे विधानसभा में 3 बूथ खुले हैं जनता के हित के लिए, ताकि कहीं पे कोई अचानक अपराध या लूटपाट या कोई घटना घटती है जिसकी त्वरित कार्रवाई के लिए प्रयास हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब प्रशासन की ओर से इसमें सुधार आ जाएगी। पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक चीज़ है ये। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यातायात ये वसूली केंद्र हो गए हैं, कहने से कहीं पीछे वसूली केंद्र हो गए हैं। किसी भी गाड़ी को पकड़ लेना एंड टाइम में, और छोटे छोटे चीज़ों के लिए उनको थाने में ले आना, और थाने में अगर आए तो बेगर 11,000 के कोड के बेगर छूटना नहीं है। और मेरा दावा है, विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था कि कितनी गाड़ी पकड़े, कितना यातायात से प्रभावित हुआ, तो करोड़ों रुपया तो ये ऐसी वसूल ले लेते हैं। अगर हेलमेट नहीं है, आप दारू पी के चला रहे हो, 3 सवारी चला रहे हो। कल हमारे ज़िले में एक मुहिम चली, 10 ही लोगों का फ़ोन आया होगा, भैया मेरी कोई छात्र है, कोई हमारी बहनें हैं स्कूटी पे जा रहे हैं, ऐसे लोगों का फ़ोन आया, भैया हमारी गाड़ी को रोक लिए हैं। तो अनावश्यक परेशान ना करें, उनको चेतावनी दे, ताकि वो छूट जाए। आज ही मैं फार्म हाउस गया था, और संयोग से फार्म हाउस में मेरा मदिरा दुकान वहाँ पे चलता है सरकार का। तो एक मेरा आदमी है, पूछ रहा था क्या हाल चाल है, तो बोले भैया बड़ा बेहाल है। बोले यहाँ से लोग पी के जाते हैं, वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। बोले सरकार एक तरफ दुकान खुलवा रही है, दुकानों की संख्या डबल हो गई, देसी विदेशी एक साथ हो गए, और देसी विदेशी के साथ साथ अहाता का भी टेंडर हो गया, और वहाँ पे अहाता भी खुल गया। आप पीने की सुविधा दे रहे हो, और दूसरी तरफ वहाँ से जो पी के आ रहा है उसके मुंह में घुसा रहे हो, और घुसा रहे हो तो स्वाभाविक रूप से निकलेगा। तो चलो बेटा थाना, गाड़ी, और 11,000 बेगर छूटना नहीं है। तो एक पाव के 100 रुपये के चक्कर में एक तो कई लोगों की ये शिकायत रहती कि भैया हम गाड़ी मांग कर लाए थे, उस गाड़ी वाले को पटाना पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप बंद कर दीजिए सब चीज, आप राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों में जाइए ना, जो पी कर चला रहे हैं आप वहां सब पर कार्रवाई कीजिए। था वो भट्टी के सामने मशीन लेकर खड़े हो, ये उचित बात नहीं है। जनता में आक्रोश है इस बात का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी सर, जांजगीर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जांजगीर की जनता जो कि शुरू से अपनी मांग के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जांजगीर का इतिहास सदा से लड़ने वाला रहा है, सदा से लड़ने वाला रहा है। चाहे जांजगीर के सुविधा के लिए, जिला मुख्यालय के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, पर मैं जांजगीर की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, उस मुहिम में आप आगे आइए, उस मुहिम में आप आगे आइए। व्यास कश्यप आपके साथ है, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की मांग की पूर्ति के लिए मेरा जो स्वाभाविक मांग पत्र है या विधानसभा में प्रश्न लगाना है, क्षेत्र के विकास के लिए मैं सतत संघर्षशील रहूंगा। कृपा करके यहाँ के नागरिक भी मदद करने के लिए तैयार रहिए। और मैं क्षेत्र के विकास में राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। विकास सर्वांगीण होता है, न कि भाजपा के लिए, न कांग्रेस के लिए, न बसपा के लिए। हम सब मिलजुल करके क्षेत्र विकास के लिए एक होकर प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे प्रयासों का नतीजा इस क्षेत्र के विकास को दिखेगा, ऐसा हमारा सोच है। जनता जनार्दन से भी मैं अपील करता हूं, कृपा करके वो भी हमारी मदद करे, सकारात्मक सोचे, हमें अवगत कराएं कि हम कैसे आप सबको लेकर इस शहर, इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे चांपा हो, चाहे जांजगीर हो, चाहे नवागढ़ हो, कैसे हम विकास कर पाए। नवागढ़ का एक बृहद मांग, मुख्यालय बन गया है नवागढ़ का, एसडीएम कार्यालय की घोषणा हो गई है, परंतु एसडीएम कार्यालय वहाँ अनुभागीय कार्यालय नहीं खुल पाया है। ऐसे कुछ बिंदु हैं, उनके लिए हम लगातार